Hello student, today I am going to explain you the remaining part of carbon and its compound. Chemical properties of carbon compounds. First one, combustion. Combustion का मतलब है जलाना या दहन करना. Carbon in all its allotropic forms. कार्बन के जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, जब उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. साथ में रिलीज होगी हीट एंड लाइट. Most carbon compound also release a large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reaction that you learn about the first chapter. तो जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो उससे बहुत अधिक क्वांटिटी में हीट तथा लाइट प्रोड्यूस होती है. Substitution reaction in which involve the direct replacement of an atom or in group of atoms in an organic molecules by another atoms or group of atom without any change in the race of molecule are called substitution reaction. जब एक कंपाउंड में से एक एटम दूसरे कंपाउंड में अटैच हो जाता है, उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल में देखेंगे कि मेथेन, फार्मूला है CH4, ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर रहेगा 52 to 670 केल्विन. अब जो है क्लोरीन कितने एटम्स है? 2 एटम्स. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी एक केमिकल रिएक्शन में जब या तो एक एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक कंपाउंड से निकलकर दूसरे कंपाउंड में ऐड हो जाता है बिना किसी चेंजेस के, तो इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल में आप देखेंगे मेथेन, फार्मूला है CH4, ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ. तो क्लोरीन के कितने एटम्स है? 2 एटम्स. तो क्लोरीन का जो एक एटम्स है वो किससे अटैच हो जाएगा? कार्बन से. तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किससे ऐड हो जाएगा? क्लोरीन के एक एटम से. तो Cl कहाँ जुड़ गया? CH4 में. तो CH4 में से क्या निकला? एक हाइड्रोजन. तो जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा क्या? CH3. और CH3 के साथ जुड़ गया एक Cl. तो क्या बना कंपाउंड? प्रोडक्ट क्या बना? CH3Cl. अब जो एक क्लोरीन है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन के साथ. तो क्या बनेगा आपका? HCl. तो यहाँ पर मेथेन में क्या सब्स्टिट्यूट हुआ? क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ बिना किसी चेंजेस के. तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम? जब कोई सब्सटेंस जलता है तो या तो उसमें फ्लेम निकलती है या नहीं निकलती. ऐसा क्यों? जब कोल तथा वुड, लकड़ी तथा कोयला जलाया जाता है तो शुरुआत में उसमें से फ्लेम निकलती है. उसी तरह से जब मोमबत्ती जलाई जाती है, LPG गैस जलाई जाती है, तो वो भी एक फ्लेम के साथ जलती है. However, you must have observed that the coal and charcoal in अंगीठी, जब लकड़ी तथा कोयले को सिगड़ी के अंदर, अंगीठी के अंदर जलाया जाता है तो वो स्टार्टिंग में तो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फ्लेम प्रोड्यूस करना बंद कर देती है. वो केवल हीट प्रोड्यूस करती है और उसमें से रेड कलर का जो होता है ग्लो प्रोड्यूस होता है. तो ऐसा क्यों होता है? द रीजन बीइंग दैट अ फ्लेम इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन द गैसियस सब्सटेंस बर्न. तो जब किसी प्रोडक्ट को या सब्सटेंस को जलाया जाता है तो उसके अंदर कोई गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस की कोई क्वांटिटी होती है, वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं. तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. उसी तरह से जब वुड और चारकोल को जलाया जाता है तो वुड और चारकोल के अंदर जितनी भी गैसेस क्वांटिटी है, जब वो स्टार्टिंग में जलेगी तो फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जब उसकी गैसेस क्वांटिटी फिनिश हो जाएगी तो फ्लेम प्रोड्यूस करना बंद कर देती है.
A luminous flame is produced when the atoms of gaseous substance are heated and beginning to glow. तो जब कोई गैसियस सब्सटेंस को जलाया जाता है तो क्या करता है, एक ल्यूमिनस फ्लेम देता है, एक चमकदार जो होती है फ्लेम देता है, लो देता है। ऐसा उसकी एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है उसके कारण होता है और वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रीनिश ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन अ कॉपर वायर इज हीटेड इन द फ्लेम ऑफ गैस स्टोव। गैस के ऊपर जो तांबे का तार जब जलाया जाता है तो उससे जो फ्लेम निकलती है वो ग्रीन कलर की निकलती है। तो जो कॉपर जो एलिमेंट्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, तो वो जब हीट उसमें दी जाएगी तो ग्रीन कलर की लाइट या फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। ओरिजिन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, जो कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ ही कैसे बनते हैं। डिफरेंट थ्योरी हैव बीन प्रपोज्ड फ्रॉम टाइम टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। समय समय पर कोयला तथा पेट्रोलियम किस तरह से निर्मित होता है, बनता है, उसके लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई है। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्ड द कोल एंड पेट्रोलियम टू बी बायोलॉजिकल ओरिजिन। और कोयला तथा पेट्रोलियम किस तरह से बनता है उसके लिए जो थ्योरी दी गई उसमें सर्वमान्य थ्योरी है बायोलॉजिकल ओरिजिन। दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम बायोमास, और इनका जो फॉर्मेशन होता है बायोमास से होता है। कोल इज रिमेन्स ऑफ ट्री, ferns and other plant that lived million years ago। करोड़ों साल पहले जो कोई पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे थे वो किसी कारणवश क्या हो गए, दब गए, और उनके ऊपर लगातार डिपोजिशन होता गया सॉइल का। तो जो प्लांट का जो पार्ट था, हार्ड पार्ट, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कोयले में। ऑन द अदर हैंड, अब पेट्रोलियम देखें तो पेट्रोलियम जो सब्सटेंस होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस तो गैसोलीन, इनका जो फॉर्मेशन कैसे होता है। करोड़ों साल पहले जो समुद्र के अंदर जो एनिमल्स थे इनकी डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाने के बाद ये सी के अंदर जो बॉटम है उसमें क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती रहती है, डिपोजिशन होता रहता है, इनके ऊपर जो प्रेशर लगता है। अब इनके ऊपर डिपोजिशन होगा, अंदर प्रेशर लगेगा तो एयर नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी तो उसके अंदर का जो लिक्विड सब्सटेंस होता है एनिमल्स के अंदर का वो धीरे धीरे लीकेज होता जाता है, और जो बॉटम वाला पोर्शन है वहाँ नीचे डिपॉजिट होता चला जाता है बॉटम के अंदर की तरफ। और जब खुदाई होती है तो उसको कहते हैं पेट्रोलियम वेल, पेट्रोलियम पदार्थ के जो कुएं होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो निकाला जाता है सब्सटेंस उसको कहते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। और जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो किससे बना क्रूड ऑयल, जो करोड़ों वर्ष पहले एनिमल्स अंदर दब गए थे, सी के अंदर दब गए थे, उनका कंप्रेशन हुआ, उनके ऊपर प्रेशर लगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, जिसके कारण उनका जो लिक्विड मटेरियल था वो धीरे धीरे कहाँ डिपोजिशन हो गया, सी बेड्स के नीचे की तरफ हो गया। और जब खुदाई हुई तो उससे जो निकला क्रूड ऑयल निकाला, जिसका प्योरिफिकेशन होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ये सभी चीजें आपको मिलती है। तो ये जो कोल और पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं ये फॉसिल फ्यूल से फॉर्म होते हैं। जो करोड़ों वर्ष पहले जो ट्रीज दब गए थे, जो एनिमल्स दब जाते हैं, उनके जो रेसिडुअल मिलते हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं, और इन्हीं फॉसिल्स के द्वारा कोयला तथा पेट्रोलियम सब्सटेंस जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, and the substance which are capable of adding oxygen to other substances is called oxidizing agent। जब किसी सब्सटेंस के अंदर किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। या ऐसा कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करने की में कैपेसिटी होती है तो उस दूसरे सब्सटेंस को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल में आप देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसके अंदर एडिंग हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की। तो क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में 2KOH। और एसेसरी प्रोडक्ट होगा
मैग्नीज ऑक्साइड तथा जो लेसेंट ऑक्सीजन होती, नेसेंट ऑक्सीजन होती, नवजात ऑक्सीजन, वो रिलीज हो जाएगी। तो पोटेशियम से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। थर्ड रिएक्शन देखें, एथेनॉल, CH3CH2OH, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4KOH और बनेगा एथेनोइक एसिड, CH3COOH और वाटर फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिंग हो रही, तो जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज, यूजुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन दैट रिएक्शन। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड को बढ़ा दे, तो उन सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहेंगे। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें एक सब्सटेंस है, वो पास में जब उनके चला जाता है तो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता? बूस्ट कर देता, बढ़ा देता। तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा? कैटलिस्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल लेंगे, वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव द लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, अपन जो खाना खाते हैं, वो जो तेल है खाते हैं, खाने का तेल होता है, उसके अंदर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती है। उसकी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और उसको कन्वर्ट करना है आपको सैचुरेटेड कार्बन चेन में, मतलब उसके अंदर ऐड करना है आपको हाइड्रोजन को। तो वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करवाओगे तो वो हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल के साथ जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ नीड है किसकी? एक कैटलिस्ट की। जब तक कैटलिस्ट इनके बीच में नहीं आएगा तब तक वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो निकल है, एरो के ऊपर जो दे रखा है, और टेम्परेचर 473 केल्विन। तो जब एरो के ऊपर, मतलब इस रिएक्शन में ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा निकल, तो निकल एज अ वर्क करेगा कैटलिस्ट। तो ये जो कैटलिस्ट होगा, ये वेजिटेबल ऑयल से क्या ऐड कर देगा? हाइड्रोजन को। और वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। तो जैसे वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन चेन कन्वर्ट हो जाएगी सैचुरेटेड कार्बन चेन में, जिसको आप वनस्पति घी कहते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन की जो एडिंग होती है उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? निकल की। तो निकल यहाँ क्या करेगा? एज अ कैटलिस्ट की तरफ वर्क करेगा। इस तरह से वेजिटेबल ऑयल से क्या फॉर्म हो जाता है? वनस्पति घी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, CH3 CH2OH और C2H5OH. Ethanol is the second member of homologous series of alcohol. एल्कोहल की जो होमोलॉगस सीरीज होती है उसका सेकंड मेंबर है। पहला जो मेंबर है वो CH3OH है, मेथाइल एल्कोहल। दूसरा जो मेंबर है एथाइल एल्कोहल है। तो अब देखेंगे इसकी फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल स्टेट में ये कैसा दिखाई देता है? कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा और कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। तो ये जो कलरलेस होता है लिक्विड, कोई कलर नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर होता है 156 केल्विन, और 351 केल्विन को इतना गर्म करते हैं तो बॉयल होने लगता है। सेकेंड, स्मेल एंड टेस्ट। इट हैज डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। इस पिक्युलर टाइप की स्मेल आती है। जैसे आप एल्कोहल अभी यूज कर रहे हैं, आप एल्कोहल जो सैनिटाइजर के अंदर जो स्प्रिट होता है, जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो जलन सी उत्पन्न होती है। तो इसका जो स्मेल और टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है। सॉल्युबिलिटी, मतलब ये किसके अंदर घुल जाएगा। तो वाटर के अंदर कितना भी आप डालो ये डिसॉल्व हो जाता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन, ethanol is commonly called ethyl alcohol
और सिंपली अल्कोहल। जो एथेनॉल होता है इसको इथाइल अल्कोहल, ये सामान्यतः अल्कोहलिक स्पिरिट कहा जाता है। इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक सच एज बियर, रम, विस्की एंड ब्रांडी। जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उसके अंदर ये मेनली प्रेजेंट होता है। बस उसका जो कंपोजिशन होता है, परसेंटेज होता है, सभी के अंदर अलग अलग होता है। जैसे रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, इन सभी के अंदर जो होता है एथाइल अल्कोहल होता है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी डाइल्यूट एथेनॉल कॉज ड्रंकनेस। अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में भी आप इसको लेते हैं तो नशा चढ़ने लगता है। सेकेंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। पहला, रिएक्शन विद सोडियम। जो एथेनॉल होता है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेता है और सोडियम एथॉक्साइड को फॉर्म कर लेता है और रिड्यूस होगी क्या, इसमें से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा और प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जब एथेनॉल H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इथीन। रिएक्शन में देखेंगे आप एथेनॉल CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के जो कि एरो के ऊपर है। टेम्परेचर होगा 443 केल्विन। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, मतलब एथेनॉल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, H2O कहाँ होगा, बाहर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग बचेगा उसको कहेंगे इथीन। This reaction is called dehydration because it involves the removal of molecule of water from the ethanol and concentrated sulfuric acid, which removes the water from the ethanol is called dehydration. जैसे अपनी बॉडी के ऊपर जब एसिड गिर जाता है तो स्किन कैसी हो जाती है, जल जाती है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके अंदर डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। वो किसी भी सब्सटेंस से वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसको बाहर निकाल देती है, जिससे स्किन जल जाती है। जब सूख जाएगी स्किन तो वो जलेगी, लेकिन जब स्किन गीली होगी, हाइड्रेटेड होगी और उसके ऊपर एसिड जाएगा तो उस कंडीशन में उतना लॉस नहीं होता है। लेकिन H2SO4 की प्रॉपर्टीज होती है, जिस किसी भी सब्सटेंस के ऊपर गिरता है तो उसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो जो सब्सटेंस होता है डिहाइड्रेट हो जा, उसमें से पानी निकल जाता है, वो चीज जल जाती है। नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का यूज किया जाता है स्पिरिट के फॉर्म में। 95% एल्कोहल, 5% वाटर होता है। इसलिए जब कभी चोट लग जाती है, इंजुरीज हो जाते हैं, घाव लग जाते हैं, तो उसके पहले उसको एंटीसेप्टिक लगाया जाता है ताकि उसके ऊपर जितने भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाए। तो उसमें स्पिरिट का यूज किया जाता है। जब इंजेक्शन लगवाते हो तो रुई के द्वारा जो डॉक्टर लगाता है ठंडा ठंडा, वो भी क्या होता है, एथेनॉल होता है। एथेनॉल का यूज किया जाता है एल्कोहलिक बेवरेज में, जैसे बियर, रम और विस्की, ब्रांडी, इन सभी के अंदर एथेनॉल मेनली यूज किया जाता है। एथेनॉल यूज वाइडली इन इंडस्ट्रीज एज अ सॉल्वेंट। जैसे पेंट जो बनाते हैं तो उसके अंदर जो कलर वगैरह डिजोल्व किए जाते हैं वो एथेनॉल के अंदर। जो अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है, दूसरी चीजें डिजोल्व की जाती है, वो लिकर होता है। जैसे टिंचर आयोडीन, तो अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिक्स कर दी जाती है तो उससे क्या बन जाता है, टिंचर आयोडीन बना जाता है। उस तरह से जो कफ सायरप होते हैं, खांसी की जो दवा होती है, तो अल्कोहल के अंदर दूसरी मेडिसिन को मिक्स किया जाता है तो उस तरह से क्या बनता है, सायरप। उसी तरह परफ्यूम, परफ्यूम क्या होती है, जब आप स्प्रे करते हो तो कुछ समय बाद गायब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मेनली क्या कंटेंट होता है, एथेनॉल उसमें मिक्स कर दी जाती है, परफ्यूम को, फ्रेगनेंस को मिक्स कर दी जाती है। इट इज आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डाइज, कॉस्मेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोप। जो विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, बाल का रंग करने के जो होते हैं, कपड़ों को रंग करने के होते हैं, उसके अंदर अल्कोहल होता है। कॉस्मेटिक्स जो बनाए जाते हैं आपके स्किन के ऊपर जो यूज किए जाते हैं उसके अंदर अल्कोहल होता है। ट्रांसपेरेंट जो सोप्स होते हैं, जब पियर्स हो गया तो उसके अंदर जो होता है अल्कोहल होता है। It is the used in the manufacture the number of other chemicals such as chloroform, iodoform, ether, acetic acid and aldehyde। दूसरे बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन एथाइल अल्कोहल के द्वारा किया जाता है।
लेबोरेटरी में भी जो होता है मेनली इसका यूज किया जाता है, इसलिए लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। इथेनॉल यूज एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन्स इन द फॉर्म ऑफ पावर एल्कोहल। ठीक है, जो कम इंजन्स होते हैं उसके अंदर एज अ फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। जो चिमने वगैरह जलाते हैं तो स्प्रिट लैम्प जो होते हैं उसके अंदर भी अल्कोहल का यूज किया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो एल्कोहलिक बेवरेज है उसकी बॉडी के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। ऑल्दो ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल इज कंटेम्प्ट, yet it is widespread in social evil। ये समाज में एक दैत्य की तरह से बुराई के रूप से फैल चुका है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कॉजेज इंटॉक्सिकेशन। अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप रोज एल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल जो है डिपॉजिट होने लगते हैं। When the large quantity of alcohol are consumed, it tend to the slow down the metabolic process। अगर बहुत अधिक क्वांटिटी में आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, और बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिनमें इंक्लूड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको डिप्रेस करने लगता है, उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। दिस रिजल्ट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्राउसीनेस, lowering of normal inhibitors and finally lethargy। जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है, मानसिक रूप से कंफ्यूजन, मेंटली कंफ्यूजन पैदा होता है, ड्राउसीनेस, हमेशा नींद आने लगती है, बेहोशी रहती है, जो कि आगे चलकर घातक रूप ले लेती है। द इंडिविजुअल मे फील रिलैक्स बट नॉट रियलाइज that his sense of judgment, sense of timing and muscular coordination has been seriously impaired। जो इंडिविजुअल जब अल्कोहल को ले लेता है तो उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि वो रिलैक्स हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके सोचने समझने की क्षमता तथा उसके हाथ पैर के जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, और बहुत अधिक क्वांटिटी में लंबे समय तक लेने से जो किडनी और लीवर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन रेगुलरली अल्कोहल को इंटेक करता है तो उसका एडिक्ट हो जाता है, उसको लत लग जाती है, तो ऐसे पर्सन्स को कहते हैं एल्कोहलिक। इन स्पाइट इट्स हार्मफुल इफेक्ट, अल्कोहल यूज्ड लार्ज क्वांटिटी ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर ड्रिंकिंग purpose। Drinking of other alcohol such as the methanol and propanol even more dangerous। अल्कोहल का जो यूज होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में किया जाता है, जनरली एथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ पर्सन से होते हैं जो मेथेनॉल तथा प्रोपेनॉल को भी यूज करते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है। मेथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मेथेनॉल। मेथेनॉल को जब लिया जाता है तो ऑक्सीजन जैसे इसमें ऐड होगी वो मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेथेनॉल का मतलब होता है फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये जो फॉर्म होगा वो लीवर के अंदर होगा। मेथेनॉल देन रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, और जो एल्डिहाइड होता है जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है, और जिसके कारण सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है कोगुलेट हो जाता है, चिपक जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। मेथेनॉल आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग द ब्लाइंडनेस। जो मेथेनॉल होता है वो क्या करता है कि अपनी जो ऑप्टिक नर्व्स होती है, जो आंखों के अंदर जो नर्व्स होती है जो मैसेज को ले जाती है ब्रेन तक, उसको डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो नर्व्स होती है ऑप्टिक नर्व्स वो मैसेज नहीं ले पा जाते प्रति ब्रेन तक, जिससे ब्लाइंडनेस कॉज होती है। Denatured alcohol or spirit or methylated spirit। Ethanol is excellent solvent and large quantity of it are used in various chemical industries। बहुत सारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है उसमें मेथेनॉल जो होता है, इथेनॉल जो होता है, उसको एक अच्छे सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू सप्लाई चीप एल्कोहल टू इंडस्ट्रीज, government has imposed only very small excise duty on the industrial alcohol to prevent the misuse of drinking purpose।
जो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत हल्की क्वालिटी का अल्कोहल यूज किया जाता है, लेकिन अगर इस अल्कोहल को यूज कर लिया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस से, द इंडस्ट्रियल अल्कोहल डीनेचर्ड होता है, मतलब कहने का मतलब उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज होती है, अगर ऐसे अल्कोहल को आपने ड्रिंक कर लिया तो आपकी बॉडी के लिए क्या नहीं होता है, सुटेबल नहीं होता है। तो इसके अंदर डीनेचर्ड होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मेथनॉल मिक्स होता है, इसके अंदर पायरिडीन होता है, कॉपर सल्फेट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, मिथाइलेटेड हो जाता है। Besides these dyes are also added in the color of alcohol blue. इसके अलावा इसमें ब्लू कलर की क्या डाल दी जाती है, डाई डाल दी जाती है। तो इट कैन इजिली आइडेंटिफाई सच एन अल्कोहल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट, डीनेचर्ड स्पिरिट। डीनेचर्ड अल्कोहल स्पिरिट और मिथाइलेटेड स्पिरिट, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर जो एथेनॉल होता है वो एक सॉल्वेंट की तरह से यूज किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर बहुत चीप क्वालिटी का अल्कोहल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इस अल्कोहल को अगर ह्यूमन बींग्स इनटेक करें तो ये उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि वो अल्कोहल जो होता है, चीप अल्कोहल जो होता है, उसके अंदर मिक्स होता है, क्या मिक्स होता है, मेथेनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट, जिसके कारण वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ऐसा जो अल्कोहल होता है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। जब ऐसे अल्कोहल के अंदर कुछ डाई मिला दी जाती है तो उस अल्कोहल का जो कलर हो जाता है ब्लू हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वो जो अल्कोहल होता है वो डीनेचर्ड है, उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस इंक्लूड है। तो ऐसे अल्कोहल को मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट वन, अल्कोहल एज अ फ्यूल। अल्कोहल का यूज फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है। शुगर केन प्लांट आर द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ द सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो गन्ने का पौधा होता है वो सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत एफिशिएंट होता है। द चीप सोर्स ऑफ अल्कोहल इज मोलासेस। गन्ने का जो रस होता है उससे शक्कर बनाने के बाद जो चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है उसको मोलासेस कहते हैं। जो मोलासेस होता है वो कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, गाढ़ा होता है। It is also contain the 40% of sugar which can be obtained by the crystallization. इस मोलासेस को जब क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, शुगर फॉर्म हो जाती है उससे। लेकिन जब मोलासेस का फर्मेंटेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, फर्मेंटेशन करना मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको सड़ाया जाता है ईस्ट के प्रेजेंट में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल या एथेनॉल के अंदर। तो वो जो एथेनॉल होगा उसका यूज किया जाएगा एज अ फ्यूल के फॉर्म में किया जाएगा। तो फर्मेंटेशन क्या है, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ बिग ऑर्गेनिक molecules into the simpler molecule in the presence of enzyme और absence of oxygen। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन